हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में। आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे कंडीशन है कि P हमारा इंटीजर होना चाहिए और Q भी हमारा इंटीजर होना चाहिए, लेकिन Q हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। यानी Q हमारा अदर देन ज़ीरो कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी होल नंबर्स हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, और जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। देखिए, जैसे 1 है, नेचुरल नंबर की बात करें, जैसे 1 है तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q की फॉर्म हो गई। यहाँ पे 2 है, 2 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। देखिए 2 हमारा नेचुरल नंबर होता है, लेकिन 2 को हम 2/1 लिखेंगे तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह से होल नंबर्स की अगर बात करें तो जैसे 0 ले लेते हैं तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी P/Q फॉर्म हो गई। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे ये 0 हो गया तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, P हमारा 0 हो सकता है, लेकिन Q यानी डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, ऊपर वाला 0 हो सकता है, तो 0 भी हमारा एक रैशनल नंबर है। इंटीजर्स की बात करें, जैसे मान के चलिए इंटीजर है हमारे पास 3, तो इसे हम 3/1 लिख देंगे, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो -2 है, -2 को -2/1 लिख सकते हैं, ये भी P/Q की फॉर्म में आ गया, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, तो जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। अभी देखिए नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स में आते हैं, होल नंबर्स भी इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, अब यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। अब बात करेंगे डेसिमल नंबर्स के बारे में। डेसिमल नंबर्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। यानी कुछ डेसिमल नंबर्स ऐसे होते हैं जो रैशनल नहीं होते, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, कुछ डेसिमल नंबर्स हमारे रैशनल नहीं होते, इर्रेशनल होते हैं, जिसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। तो जितने भी इंटीजर्स हैं और डेसिमल नंबर्स, इन दोनों को मिला के जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन कुछ डेसिमल नंबर्स ऐसे हैं जो रैशनल नहीं होते, इर्रेशनल होते हैं, उनके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए, जैसे 2.1 है तो ये भी एक रैशनल नंबर है। 2.1 कैसे रैशनल नंबर है आप लोगों को बता दूं। मैंने कहा 2.1 को क्या हम 21/10 नहीं लिख सकते, तो ये P/Q की फॉर्म में लिखा गया, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। इसी तरह से 2.11 है, इसे हम 211/100 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा P/Q की फॉर्म में आ गया, तो ये भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब आप लोगों को नंबर लाइन पे अगर आप लोग देखते हैं, रैशनल नंबर की बात करें, अगर 2 रैशनल नंबर हैं तो उनके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे मान के चलिए ये एक नंबर है 1 और ये 2, ठीक है, ये दोनों इंटीजर्स हैं वैसे तो 1 और 2 इंटीजर्स हैं, लेकिन मैंने कहा सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर भी होते हैं, तो 1 और 2 रैशनल नंबर भी हैं। और अगर इन दोनों के बीच में हम बात करें रैशनल नंबर्स की, तो 1 और 2 के बीच में हमारा 1.1 भी आता है, 1.2 भी आता है। देखिए डेसिमल नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, 1.2 भी हमारा रैशनल नंबर है, 1.3 भी हमारा रैशनल नंबर है, बहुत सारे रैशनल नंबर्स 1.9 तक ही आएंगे। अब आप लोग बात करें 1.1 और 1.2 के बीच में रैशनल नंबर्स के बारे में, तो 1.1 के और 1.2 के बीच में 1.11 आता है, 1.12 आता है, ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स आएंगे। अगर इन दोनों के बीच में भी आप रैशनल नंबर फाइंड करेंगे तो इनके बीच में 1.111, 1.11
1.113, 1.113, इस तरह से बहुत सारे रैशनल नंबर्स आएंगे। 1.111, 1.112, 1.113, इस तरह से बहुत सारे रैशनल नंबर्स आएंगे। यानी कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने की, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में आपको दे देगा कि आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, कितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए आपको दे देगा, ठीक है। इसके वैसे तो कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम एक मेथड की बात करेंगे, उस पर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो तैयार हो जाइए। टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, जैसे मान के चलिए दो इंटीजर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। मान के चलिए हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि हमें 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहली बात, जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं उन्हें P/Q की फॉर्म में लिख लीजिए। ये P/Q की फॉर्म में अभी नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे 2/1, 3/1, ठीक है। अब हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच में? 5 रैशनल नंबर्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो जितने हमें रैशनल नंबर्स यहाँ पे फाइंड करने हैं उसमें एक प्लस करके, मतलब 5 है तो 5 में 1 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 6, यानी हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6। तो 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले नंबर को भी और इस वाले नंबर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 2 6 जा 12/6, 3 6 जा 18/6, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे, तो ध्यान से देखिएगा 12 से बाद में क्या आता है? 13/6, ठीक है। 13 से बाद में 14/6, फिर 15/6, 16/6, 17/6। तो ये हमारे हो गए 5 रैशनल नंबर्स जो 2 और 3 के बीच में आएंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया स्टेप वाइज कि किस तरह से दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं जितने भी हमसे पूछे जाते हैं। अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमसे पूछा गया 2/3, तो हम बात करें यहाँ पे, देखिए फिर से 2/3 और एक आ जाता है हमारे पास 4/3। इनके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। देखिए अब ये P/Q की फॉर्म में हमारा लिखा हुआ है, दोनों ही लिखे हुए हैं, ठीक है। एक और चीज़ हम यहाँ पे देख लेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम ये प्रोसेस करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। लास्ट क्वेश्चन में हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 था। तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो हमारे पास हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम 6 में 1 को ऐड कर लेंगे, तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों रैशनल नंबर्स को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। तो यहाँ से भी यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई, इसे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 7 जा 14 और 3 7 जा 21, 4 7 जा 28, 3 7 जा 21। अब इनके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे। वैसे तो यहाँ पे 6 से ज़्यादा आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि 15/21 आएगा, 16/21 आएगा, लेकिन आप कोई भी 6 लिख लीजिए। तो मैं तो आपको स्टार्टिंग से ही प्रेफर करूँगा कि आप स्टार्टिंग से लीजिए। 14 से बाद में क्या आएगा? 15/21। उसके बाद क्या आता है? 16/21। फिर आएगा 17/21, यानी एक एक न्यूमरेटर को एक बढ़ाते रहिए, ठीक है। 18/21, 19/21 और 20/21। तो आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 रैशनल नंबर हैं जो हमारे 2/3 और 4/3 के बीच में लाई करते हैं। इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, 21/21 हो सकता है, 22/21 हो सकता है, 23/21 हो सकता है, यानी कि 28 है यहाँ पे, 27/21 हो सकता है। मैंने आपको बताया कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर मैच करे,
ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर मैच करे, क्योंकि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर करेंगे ऐसे रैशनल नंबर्स के बारे में जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो और उनके बीच में हमें कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड करने हो। जैसे कि मान के चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें 1/3 और 1/2 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे जो यहाँ पे डिनोमिनेटर हैं, दोनों रैशनल नंबर्स में जो डिनोमिनेटर हैं उन्हें इक्वल करना होगा। इन्हें इक्वल करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो एलसीएम ऑफ 2 और 3 इज़ 6। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 हुआ। तो हम क्या काम करेंगे, पहले वाले रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी दूसरे वाले रैशनल नंबर जो है हमारा, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो, अब एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो है हमारा ये वाला पार्ट, इसे हम टच नहीं करते हैं क्योंकि सेम रहना है, बाकी को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस वाले पार्ट को हम टच नहीं करते, ये नीचे रहना ही रहना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया ये हमारा 6 और यहाँ पे भी हमारा 6 ही आएगा इस वाले पार्ट में भी। अब 3 से 6 को कैंसिल कीजिए, 3 2 जा 6, तो 2/6 हो गया। और यहाँ पे करेंगे तो 2 3 जा 6, तो ये हमारा हो जाएगा 3/6। तो अब ये हमारा 2/6 और 3/6 हो गया। अब इसके बीच में हम 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करना चाहते हैं। तो जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, मैंने आपको पहले बताया था, हमें 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हमें उसमें 1 को ऐड करना होगा। तो ये कितना हो गया 5, 4 + 1 कितना हो गया 5। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से सेकंड वाले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 2 5 जा 10/6 5 जा 30। ये हमारा हो जाएगा 3 5 जा 15/6 5 जा 30। अब देखिए, आप यहाँ से बढ़ते रहिए, 10 से बाद में क्या आता है 11, 11/30। फिर क्या आएगा 12/30। फिर क्या आएगा 13/30। फिर क्या आएगा 14/30। तो ये हमारे 4 रैशनल नंबर हैं। 4 रैशनल नंबर्स हैं जो 2/6 और 3/6 के बीच में लाई करते हैं, या हम कह सकते हैं 1/3 और 1/2 के बीच में लाई करते हैं। वैसे तो इससे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन हमें 4 ही फाइंड करने थे, तो हमने 4 रैशनल नंबर्स यहाँ पे फाइंड कर दिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बात की रैशनल नंबर्स के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी, जो हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में। थैंक यू वेरी मच।